हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इस लेसन का, जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर का 23rd लेसन है, इस लेसन का मैंने आपको एक पैसेज आपको पढ़ाया था और उसमें हमने क्या स्टोरी पढ़ी थी, एक डक और उसके डकलिंग्स के बारे में स्टोरी पढ़ा था ना, और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी करा था, जो कि और मैंने बताया भी था कि क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, आज इस चैप्टर का सेकेंड पैसेज मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ठीक है, चलिए उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। रीड दिस स्टोरी अबाउट एंजेला। अब इस पैसेज में ये जो स्टोरी है, ये एंजेला नाम की एक गर्ल है, उसके बारे में ये स्टोरी दी हुई है। इसमें भी हमको क्या करना है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से इसका मीनिंग समझना है, और फिर इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जिनको हमको सॉल्व करना रहेगा। तो अगर हम पैसेज को अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उस समय बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, और जब इसके बाद में आपको आपकी बुक में से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ने के बाद में आप जब सॉल्व करेंगे तो एक बार तो ये वीडियो समझ लीजिएगा, उसके बाद अपनी बुक में से खुद पढ़ के इसको समझकर और इसकी एक्सरसाइज को अपनी बुक में सॉल्व करिएगा। मैं बताऊंगी बट आपको खुद आप सॉल्व करिएगा, एक बार देखने के बाद अपने मन से बिना वीडियो में आंसर देके इसको सॉल्व करिएगा पैसेज को। ठीक है, चलिए। एंजेला वॉज अ लिटिल गर्ल। एंजेला एक छोटी लड़की थी। लिटिल मीन्स छोटी एंड गर्ल मीन्स लड़की। एंजेला वॉज अ लिटिल गर्ल। शी हैड गो टू द रिवर टू वॉश हर क्लोथ्स। उसको जाना होता था नदी के पास में, नदी पर, टू वॉश हर क्लोथ्स, उसके कपड़े धोने के लिए उसको कहाँ जाना होता था, नदी पर जाना होता था। ओके, इट वॉज अ कोल्ड डे। वो एक बहुत ठंडा दिन था, बहुत ठंड थी उस दिन। एंजेला वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, उसको बहुत ठंड लग रही थी। आई विल गिव यू माई फरी टेल सेड द कैट। तो एक बिल्ली थी, या पिक्चर में देख रहे होंगे, दिस इज अ कैट, एंड इट सेड टू एंजेला दैट आई विल गिव यू माई फरी टेल। मैं तुमको अपनी फरी टेल दे दूँ। फरी मतलब जैसे टेल, कैट्स की टेल पे जैसे कितने हेयर होते हैं ना, सो फरी मीन्स हेयर, काफ़ी सारे हेयर हो। तो उसने कहा कि मैं तुमको अपनी फरी टेल दे दूंगी। फिर आगे क्या हुआ, वेयर इट अराउंड योर नेक लाइक अ स्कार्फ। और उसको बाद वो कैट उसको बोली कि मैं तुमको अपनी फनी टेल दे दूंगी, तुम उस टेल को अपनी नेक के चारों तरफ ऐसे स्कार्फ के जैसे लगा लेना, यू विल फील वार्म। तो उससे तुमको क्या लगेगा, उससे तुमको गर्म लगेगा। मेरी अगर फनी टेल तुम डाल लोगी तो तुमको ठंडी लगेगी गले में, ऐसे गले में चारों तरफ डाल लोगी तो। एंजेला वोर द टेल एंड रैन टुवर्ड्स द रिवर। क्या हुआ, कैट ने उसको अपनी टेल दे दी, एंड देन एंजेला वोर द टेल। उसके बाद एंजेला ने वो टेल पहन ली, एंड रैन टुवर्ड्स द रिवर। टुवर्ड्स मीन्स तरफ, रिवर की तरफ वो दौड़ी गई, रिवर की तरफ। बट ऑन द वे द टेल स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। बट रास्ते में क्या हुआ, द टेल स्लिप्ड, टेल स्लिप हो गई उसके गले में से, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर नीचे गिर गई। सून कालू द बेयर केम दैट वे। तभी क्या हुआ, कालू नाम का एक बेयर था, मीन्स भालू था, या पिक्चर में देख रहे होंगे, ये देखिए भालू, यहाँ पर ये भालू है। इट क्या हुआ कि वो उस रास्ते पर आया, केम दैट वे, उसी रास्ते पर वो भालू आया जहाँ पर वो टेल गिरी थी। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ टेल। उसको हमेशा से क्या चाहिए थी, एक टेल चाहिए थी, उसको पूंछ चाहिए थी। सो व्हेन ही सॉ द टेल, तो जब उसने वो टेल जमीन पर पड़ी हुई देखी, ही वॉज वेरी हैप्पी, तो उसको बहुत खुशी हुई कि अरे वाह, मेरे को तो आज एक टेल मिल गई। ही स्यूड द टेल टू हिज बॉडी। तो उसने अपने क्या किया, टेल को अपनी बॉडी से सिल लिया। स्यू मीन्स सिलना। उसने क्या किया, टेल को अपनी बॉडी से सिल लिया विद अ नीडल एंड थ्रेड। सुई और धागे की मदद से उसने अपनी बॉडी से टेल को सिल लिया। ही फेल्ट ग्रेट, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बट द रैबिट एंड द स्क्विरल लाव्ड टू सी हिम। लेकिन ये देखिए पिक्चर में रैबिट है एंड दिस इज स्क्विरल। रैबिट मीन्स खरगोश एंड स्क्विरल मीन्स गिलहरी। ठीक है, सो इसको तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट व्हेन रैबिट एंड स्क्विरल सॉ इट दे वर लाफिंग एट हिम। उनको वो देख के उसका बहुत मजाक बना रहे थे। ठीक है, तो हमने इस पैसेज में क्या पढ़ा, आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चंस आर ऑन पेज नंबर 63। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, टिक द वर्ड्स दैट कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमको उस वर्ड पर टिक करना है जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है, अब इसके एंड में लिखेंगे तो सही वर्ड को लिखकर यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे, एंजेला वॉज अ लिटिल डैश। एंजेला वॉज अ लिटिल क्या थी, गर्ल थी, डॉल थी और फेरी थी। गर्ल मीन्स लड़की, डॉल मीन्स गुड़िया, एंड फेरी मीन्स परी। सो व्हाट वॉज शी वॉज अ गर्ल। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एंजेला वॉज अ लिटिल गर्ल।
ठीक है, सो हम ए पर टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, अभी देखिए पैसेज में से ही आया है ना ये क्वेश्चन, अलग से नहीं आएगा आपको, मतलब आप इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, वो आपने पढ़ लिया तो आपके लिए एक भी क्वेश्चन करना टफ नहीं रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। शी हैड टू गो टू द डैश टू वॉश हर क्लोथ्स। उसको कहाँ जाना होता था उसके कपड़े धोने के लिए? रिवर पर, पॉन्ड पर और लेक पर। वो कहाँ जाती थी? रिवर पर जाती थी ना, अभी अभी हमने पढ़ा है, रिवर पर जाती थी। सो करेक्ट आंसर इज रिवर। ओके, थर्ड वन इज इट वॉज अ डैश डे। वो कैसा दिन था? इट वॉज अ क्लाउडी, रेनी और कोल्ड डे। कैसा दिन था? अभी हमने क्या पढ़ा था? इट वॉज अ कोल्ड डे, ठंडा दिन था ना वो। द डैश गेव एंजेला हर टेल। एंजेला को अपनी टेल किसने दी थी? स्क्विरल, बेयर और कैट। गिलहरी ने दी थी, भालू ने दी थी और कैट ने दी थी। किसने दी थी? कैट ने दी थी। सो करेक्ट आंसर इज कैट। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है द कैट गेव एंजेला हर टेल बिकॉज कैट ने एंजेला को अपनी टेल दी थी क्योंकि एंजेला वॉज फीलिंग कोल्ड, एंजेला को ठंड लग रही थी, या एंजेला हैड ऑलवेज वांटेड टू हैव अ टेल, कि एंजेला को हमेशा से एक टेल चाहिए थी इसलिए कैट ने अपनी टेल दी थी क्या? उसके बाद द कैट हैड अ स्पेयर टेल। कैट के पास में एक एक्स्ट्रा टेल थी इसलिए उसने एंजेला को दे दी थी। सही, क्या सही है इसमें से? बिकॉज एंजेला वॉज फीलिंग कोल्ड, दैट्स वाई इट गेव हर टेल टू एंजेला, है ना। उसके बाद है दैट कैट्स टेल वॉज, उस कैट की टेल कैसी थी? बुशी थी, कर्ली थी और फरी थी। क्या पढ़ा अभी हमने? बुशी मीन्स ऐसे काफी कटीली चुभने वाली टेल थी, और कर्ली मीन्स ऐसे कर्ल करी हुई टेल थी, और फरी मीन्स काफी उसमें बाल थे, हेयर थे काफी। सो इट वॉज फरी टेल। यही पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, उसके बाद द कैट वॉज प्राउडी, काइंड और क्रूअल। प्राउडी मीन्स घमंडी, काइंड मीन्स दयालु और क्रूअल मीन्स निर्दयी। सो कैसी थी वो? काइंड थी। दयालु व्यक्ति ही तो अपनी चीजें किसी को दे सकता है ना। सो इसका आंसर क्या होगा? द कैट वॉज काइंड। ठीक है, क्रूअल मीन्स निर्दयी। निर्दयी मतलब होता है कि जो किसी के ऊपर दया नहीं करता, और प्राउडी मीन्स होता है घमंडी, जिसको अपने ऊपर बहुत घमंड होता है। सो उसको प्राउडी बोला जाता है। तो कैट कैसी थी? काइंड थी, तभी उसने अपनी टेल एंजेला को दे दी थी। ठीक है, उसके बाद है द डैश फाउंड द टेल लाइंग ऑन द ग्राउंड। किसको टेल जो थी वो ग्राउंड पर पड़ी हुई मिली थी? रैबिट को, बेयर को और स्क्विरल को। किसको मिली थी? बेयर को मिली थी, भालू को, है ना। उसके नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन कालू स्यूड द टेल टू हिज बॉडी ही फेल्ट डैश। जब कालू ने अपनी टेल को अपनी बॉडी पर सिल लिया, सो ही फेल्ट, उसको कैसा लग रहा था? क्लमजी, अनईजी और ग्रेट। क्लमजी मीन्स होता है अनाड़ी, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, अनाड़ी। ठीक है, कुछ करना नहीं आता, वो लग रहा था उसको। अनईजी मीन्स ठीक नहीं लग रहा था, अनईजी फील हो रहा था उसको। और ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा था उसको। कैसा फील हो रहा था? इट वॉज फीलिंग ग्रेट व्हेन ही स्यूड द टेल टू हिज बॉडी। सो ही वॉज फीलिंग वेरी ग्रेट। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट होगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है डैश लाव टू सी अ बेयर विद अ कैट्स टेल। कौन उसको देखकर हंस रहे थे? भालू को, विद अ कैट्स टेल, कैट की टेल के साथ में देखकर, भालू को देखकर कौन हंस रहे थे? द कैट एंड द स्क्विरल, कैट और स्क्विरल हंस रहे थे, या रैबिट एंड द स्क्विरल, रैबिट और स्क्विरल हंस रहे थे, या एंजेला एंड द कैट, एंजेला और कैट हंस रहे थे? कौन हंस रहा था? रैबिट एंड द स्क्विरल। सो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो देखा आपने स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज इज नॉट टफ, ओनली इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया अनसीन पैसेज को, तो आपको इसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो आज हमने स्टूडेंट ये एंजेला, ये लिटिल गर्ल के बारे में पैसेज पढ़ा, एंड देन वी सॉल्व इट्स क्वेश्चंस। ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज MCQs यू हैव टू डू इन योर बुक्स। ओके, अच्छे से समझ कर इसको बुक में सॉल्व करके और मेरे को टाइम से अपना वर्क सबमिट करिएगा। ओके, so that's all for today. Thank you all of you and take care.